हाँ नेता वोट को राजे आजान नेता के वोट चाहिए वोट सही तो कह रहे। देखो डराओ नहीं, कैमरे पे डराओ। हम सही कह रहे भैया, हम बहुत परेशान है। झगड़ा हो पानी को बोल रहे तो मन तो हल्का हो जाए, नहीं पानी आ रहा तो बस भैया और का पानी की परेशानी से गुंडाई खत्म है। यूपी में जितनी गुंडाई थी वो सब खत्म है, और यूपी नहीं प्रदेश में कहीं गुंडाई नहीं बची कि कोई किसी को पहले जो कहते थे हम फलाने हैं हम फलाने हैं, ये कुछ नहीं। अब तो सब एक ही छतरी के नीचे चलो। ये चुनाव आम चुनाव लोकसभा का जो है हिंदू और मुस्लिम का है। अगर हिंदू सनातनी है, हम आप जाति के आधार पे वोट ना दें, हम आप सनातन के आधार पे वोट दें, हिंदू मुस्लिम का चुनाव है ये। पैसा तो राजनीति से कमाया जाता है, लेकिन इस समय जो चुनाव हो रहा है आम चुनाव, ये हो रहा है देश के राजा के लिए। और देश के राजा के चुनाव में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं मोदी जी की एक बार फिर से झलक लोगों को भी देख रही है। एक बार लोग बाग मोदी जी को चाह रहे हैं, एक बार उन्हें मौका देना चाह रहे हैं। क्या माहौल है? पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे, पानी के लिए आए थे हम दोनों अभी। अच्छा, कहाँ पे पानी की समस्या? सत्यम कॉलोनी में बहुत। कौन सा लगता है? वार्ड नंबर ये 41 है, 50 हो गया। हमारे परिवार का वोट है, हम हिंदू हैं, हमारे पुरखों ने बहुत त्याग दिया है राम मंदिर बनने के लिए, और आज वो भव्य राम मंदिर बन के तैयार है। हमारा पूरा परिवार केवल राम मंदिर को वोट करेगा। मोदी नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ तंत्र। अभी हम खड़े हैं झांसी के बड़ा गांव गेट बाहर, और ये चुनावी चौपाल का एक नया चरण शुरू हो गया है और नए एक वीडियो हम लोग शूट कर रहे हैं, और जिसमें हम लोग जानेंगे कि झांसी ललितपुर संसदीय सीट का क्या माहौल है, क्या कुछ खास बदलाव होंगे, या कुछ जो मतदाता हैं क्या वो क्या नई अपेक्षाएं अपने आने वाले सांसद लगा रहे हैं। तमाम लोग हैं, हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनसे शुरुआत करते हैं कि क्या क्षेत्र का माहौल कहता है। तो बताएं गोलू जी, क्या माहौल लग रहा है इस बार का? इस बार का माहौल जो चुनाव हो रहा है, आम चुनाव इसको इसलिए कहते हैं कि आम पब्लिक का चुनाव है ये। इस चुनाव में कोई ज़मीनी स्तर के ये मुद्दे तो देखे नहीं जाएंगे, सड़क पानी या बिजली के मुद्दे। ये वोट डलता है देश के राजा के लिए, और देश का राजा आपको किसे चुनना, ये तो आप सोचने वाली बात होगी कि इस समय देश का राजा मोदी जी पिछले 10 साल से जो काम कर रहे हैं, तो विदेशों में जो चमक इंडिया की हुई है, तो अब 5 साल और मौका यदि पब्लिक देती है उन्हें, जो लास्ट टर्म हुआ हो सकता मेरे ख्याल से उनका, मोदी जी का, इसके बाद कोई और प्रधानमंत्री बनेगा, नया प्रधानमंत्री बनेगा, लोगों को मौका और भी मिलेगा। लेकिन अभी जो ये लास्ट मौका है, ये निश्चित तौर पर पब्लिक जो है बीजेपी की तरफ जा रही है। ये पूरा एनालिसिस है, लास्ट मूवमेंट पे जाके वो कमल का बटन दबा के आ जाएंगे, और लोग भारी बम्पर से फिर बीजेपी सर जा रही। 300 से ऊपर तो इनका आकलन सभी चैनलों में दिखाई रहे हैं कि 300 से ऊपर बीजेपी जा रही है। 400 हो सकता है अतिशोक्ति हो, लेकिन 300 के आसपास जा रही है। हालांकि परिस्थितियां कई जगह ऐसी हैं जहां टफ मुकाबला है। बुंदेलखंड में झांसी भी सीट है जहां पे टफ मुकाबला माना जा रहा है, लेकिन अंतिम समय पे ये वोट बैंक जो है बीजेपी का वोट बैंक, थोक के भाव में जो वोट बैंक है वो वोट बैंक काम कर जाएगा। झांसी ललितपुर की आपने बात की, ये टफ मुकाबला क्यों माना जा रहा है? कुछ ज़्यादा कांटे की टक्कर है? टफ मुकाबला इसलिए माना जा रहा है कि अनुराग शर्मा जो हैं झांसी से जो सांसद हैं वर्तमान में, उनको मौका तो मिला है, लेकिन कोरोना काल के 2 से 2.5 साल का जो पीरियड रहा, उनमें उन्हें काम करने का मौका तो मिला नहीं। अब वो सांसद रहे केवल 3 साल के लिए। अब 3 साल में पेयजल योजना जो पूरी होनी थी वो इस साल पूरी होनी थी। अब 2 साल जब घर से लोग बाग निकलने में ही डर रहे थे, तो फिर मजदूर कहाँ से वो काम करे? वो काम नहीं हो पाया, वो जेल चौराहे तक लाइन आ गई है। अब उसमें नलों, घर में नल भी लग गए हैं, लेकिन पानी की एक व्यवस्था है, उसमें भी 1 साल के अंदर फिर पानी की व्यवस्था हो जाएगी। हालांकि कई क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था पहले से ज़्यादा सुधरी है, इसलिए लोगों को लग रहा है कि थोड़ा सा टफ मुकाबला है। लेकिन कोरोना काल की वजह से कहीं ना कहीं सांसद जी काम नहीं कर पाए। हालांकि प्रदीप जैन आदित्य भी मंत्री रहे, विधायक रहे, और तमाम तरह के दोनों की संपत्तियों में भी बड़ा इजाफा हुआ है। ऐसा नहीं कि अनुराग शर्मा की संपत्ति, अनुराग शर्मा पुराने व्यापारी रहे हैं, उनका एक व्यापारिक कैरियर है। प्रदीप जैन एक स्कूटर वाले नेता थे, उनकी भी संपत्ति करोड़ों में आकी जा रही है। तो पैसा तो राजनीति से कमाया जाता है, लेकिन इस समय जो चुनाव हो रहा है आम चुनाव, ये हो रहा है देश के राजा के लिए, और देश के राजा के चुनाव में हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं मोदी जी की एक बार फिर से झलक लोगों को भी देख रही है। एक बार लोग बाग मोदी जी को चाह रहे हैं, एक बार उन्हें मौका देना चाह रहे हैं। अच्छा, तो आपने पहला ओपिनियन सुना है कि हो सकता है कि 400 तक सीटें पहुंच जाएं। क्या लगता है भाई साहब, कुछ बदलाव होगा कि नहीं? बदलाव की तो संभावना नहीं दिख रही है। जहाँ तक है भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस पार करेगी। जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, ये हमारे बहुत अच्छे राजा के रूप में काम कर रहे हैं। विदेशों में भी अच्छी छवि निखरी है भारत देश की, देश में भी बहुत अच्छे काम हो रहे हैं।
और मैं समझता हूँ कि मोदी जी द बेस्ट प्रधानमंत्री। झांसी ललितपुर संसदीय सीट से आप किसे अपना बेहतर सांसद के रूप में आप देखना चाहते भारतीय जनता पार्टी के अनुराग शर्मा जी ही ज़्यादा हैं? लेकिन बेहतर वो है। एक आरोप उन पे लग रहा है अभी कि जनता के बीच में उनके बीच का जो गैप है वो मतलब भर नहीं पाया। निराधार है। ये विरोधी जो हैं निराधार आरोप लगा रहे हैं। माननीय अनुराग शर्मा जी सांसद जी जो है बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि 1 to 1 कभी कभी किसी से मुलाकात ना हो पाती हो या कोई कारण रहा हो, लेकिन अनुराग शर्मा जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे सांसद जी हैं, बहुत अच्छे ही व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं और ये उद्योगपति हैं। और इन्हें ना भ्रष्टाचार से मतलब अदर्स पार्टियां जितनी भी हैं, चाहे सापा हो, चाहे बासपा हो और चाहे कांग्रेस हो, ये सब मुसलमान पार्टियां हैं। इनके भली राष्ट्रीय अध्यक्ष मुसलमान ना हो, लेकिन ये इनकी सोच जो है, इनकी अध्यक्षों की सोच, चाहे वो मायावती हों, चाहे अखिलेश यादव जी हों और चाहे राहुल गांधी का तो पूरा परिवार ये समझो कि कहने के लिए ब्राह्मण है लेकिन है सब सारा मोमडन। ये जो है मोमडन परिवार है। ये लोग मोमडन नहीं है लेकिन इनकी सोच बिल्कुल मुसलमान जैसी है। सारी पार्टियां मुसलमान जैसे के लिए ही काम करती हैं। इसलिए ये चुनाव, आम चुनाव लोकसभा का जो है हिंदू और मुस्लिम का है। अगर हिंदू सनातनी है, हम आप जाति के आधार पर वोट ना दें, हम आप सनातन के आधार पर वोट दें, हिंदू मुस्लिम का चुनाव है ये आपने इतनी ऑन कैमरा आपने इतनी बड़ी बात बोल दी है। ये कौन सिद्ध करेगा कि ये मुसलमानिक पार्टियां हैं, इस्लामिक पार्टियां? ये कौन सी आंकड़े हैं कि जिनसे तय होगा? सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा रहे। हाँ। तो क्या सिद्ध करना है? इससे ज्यादा क्या सिद्ध करना है? बहुत से लोग नहीं गए राम मंदिर के उद्घाटन। नहीं, वो तो देश के बड़े नेता हैं। आज 2 बड़ी पार्टियों के बीच मुकाबला देश में हो रहा है, तो उन्हें तो कम से कम राम मंदिर जाना चाहिए, हिंदू होने के नाते। आप भी नहीं पहुंचे होंगे? नहीं भैया, हम लोग तो छोटे लोग हैं। हम लोगों को कोई टिकट करा देता तो चले जाते, तो हम कैसे जा सकते? लेकिन हम जाएंगे जरूर, निश्चित तौर पे जाएंगे। जब हम होगा परिवार के समेत जाएंगे। अभी बहुत कई लोग और दूसरे मंदिरों में भी तो देखे जा सकते हैं ना, क्योंकि हिंदू धर्म में तमाम देवी देवता हैं। यार जो है बाबरी मस्जिद थी, उसके बाद तमाम मुद्दे हुए, उसके बाद बड़ी सालों बाद जो है राम मंदिर का निर्माण हुआ। तो लोगों की आस्था तो है। तो आस्था है तो एक मंदिर पे ना जाना ये सिद्ध कर देता है कि वो इस्लामिक हो गया। आप हमें बताओ, जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, क्या भारतीय जनता पार्टी को कभी आपने ये देखा कि वो हिंदू विरोधी हो? हिंदू विरोधी है क्या भारतीय जनता पार्टी? ये बताओ आप। ये आप बेहतर आप चुन सकते हैं कि विरोधी कोई किसी का नहीं है ना। हिंदू विरोधी जब भारतीय जनता पार्टी नहीं है तो कांग्रेस जो पार्टी है वो मुसलमान विरोधी बिल्कुल नहीं है। और जब मुसलमान विरोधी नहीं है तो मुसलमानों को संग में लेके चाहते हैं, ये वोट बैंक चाहते हैं। मुस्लिम विरोधी होना क्यों है? अखिलेश यादव ने वोट बैंक की मुस्लिम की, मायावती ने मुस्लिम की, एम-वाई कॉम्बिनेशन लगाया। बीजेपी को भी तो वोट मिला है। बीजेपी को मुसलमान एक वोट ना दे बीजेपी को। इतने सारे नियम बना दिए मुसलमानों के लिए, महिलाओं बैंक का पूरा वो सामान भर भर के लेके जाएंगे लेकिन वोट नहीं देंगे, क्योंकि बाबरी मस्जिद गिरा के मंदिर बना हुआ है। निकल के चिल्ला रही है कि बाबरी मस्जिद बन जाएगी जिस दिन, उस दिन वो बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, चलो ये धार्मिक मुद्दे अलग हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संजय नामदेव है। काम क्या करते हैं? हमारा टेंट का बिजनेस है। आप व्यापारी हैं, व्यापारिक दृष्टि से क्या लगता है कुछ और खास जरूरतें हैं? व्यापारी दृष्टि से देखा जाए तो बहुत शांति से, बहुत शालीन तरीके से व्यापार चल रहा है। जो पिछली सरकारें थी उनमें व्यापार करने में बड़ा कष्ट होता था लोगों को, हमको भी और भी लोगों को। लेकिन इस सरकार में बिल्कुल गुंडागर्दी तो टोटल ख़त्म है। पुलिस भी अपना काम बहुत आराम से करती है। आप एक किसी प्रकार की 76 पे या एक कंप्लेन आप करेंगे तुरंत कार्रवाई होती है। पहले बाहुबली और पैसे वालों की चलती थी थाने में। इस समय आम आदमी भी चाहता है तो अपनी कंप्लेन करता है और न्याय उसको मिलता है। हमारा जो वोट है हमारे परिवार का वोट है। हम हिंदू हैं। हमारे पुरखों ने बहुत त्याग दिया है राम मंदिर बनने के लिए और आज वो भव्य राम मंदिर बन के तैयार है। हमारा पूरा परिवार केवल राम मंदिर को वोट करेगा। मोदी जी को। मुद्दा राम मंदिर है। मुद्दा राम मंदिर है और राम मंदिर को ही वोट होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, 400 पार होगी। मतलब कल किसी स्टेट में कांग्रेस अगर किसी दूसरे अच्छे मंदिर का निर्माण कर देती है तो फिर आपका वोट उस साइड चला जाएगा। कांग्रेस मंदिर का निर्माण नहीं करेगी, मस्जिद का निर्माण जरूर करेगी। अच्छा जी, ये तय है। ये तय है। ये क्या करें भैया? नमस्कार, मेरा नाम धर्मेंद्र बिसो है। मैं पन्ना प्रमुख हूँ इस वार्ड का। जी, क्या लगता है? अब की बात 400 पार, जो राम को लाया है हम उनको ही लाएंगे और अब तक किसी को नहीं लाएंगे। 250 प्लस पे आपकी सरकार बन जानी है तो 400 का क्या करेंगे आप? भाई 400 है ही, हमने पूरा आंकड़ा निकाल रखा है कि कहाँ से कितनी सीटें मिलना है। 400 ही पार होगा
उत्तर प्रदेश की 80 की 80 आपकी। अरे हम कह रहे हैं 78 भी आएंगी तो 400 प्लस होंगी साहब। अच्छा, हाँ मोदी की गारंटी है ये। अरे भाई हम लोग हिंदू हैं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। अरे तो वही तो हम पूछ रहे हैं, मोदी जी कह रहे हैं मोदी की गारंटी, हमने होर्डिंग्स देखे हैं। हाँ जी जी, मोदी गारंटी एक नंबर तरीके से बिल्कुल। मोदी की गारंटी, हाँ। मोदी की गारंटी। श्री राम, जो राम को लाया है हम उनको लाएंगे और अंत तक किसी को नहीं लाएंगे। इस बड़ा गांव क्षेत्र के बाहर इतनी गुंडाई चलती थी, कोई सी भी सरकार हो, इस बड़े गांव गेट बाहर कोई आ नहीं सकता था। आज खुलेआम यहाँ पे व्यापार हो रहा है, कोई रोक टोक नहीं है ना। उस समय सापा की गवर्नमेंट होती थी या मेरी, कोई आ नहीं पाता था। आज देखिए सारे लोग आ रहे हैं, सारे व्यापार हो रहे हैं। बदलाव तो हुआ है। बदलाव तो होना ही है, जो राम को लाए वो हम उनको लाएंगे। काय पीछे खड़े भैया, क्या नाम है? दिनेश, कहाँ से हैं? यहीं से। यहीं से हैं। पता है चुनाव है देश में? चुनाव है तो झांसी में कब गिरना है पता है? 20 तारीख को 20 तारीख को। क्या लगता है कौन निकलेगा? बीजेपी आई हुई सर। बीजेपी। अच्छा, हाँ बीजेपी आई। हाँ। क्या कारण है? कारण ये है कि सर कुछ बदलाव है। हाँ, क्या बदलाव है? बदलाव ये है कि शांति है। अच्छा, आराम से खा पी कर रहे हैं, मजदूरी आराम से कर पा रहे हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं हो पा रही है। और हम लोग खड़े थे, सब लोग निकल गए क्या? क्या नाम है चाचा? संतोष साहू, हाँ। झांसी से। कहाँ पे रहते हैं? बड़ा मस्जिद बाहर, समझा जाते सामने। अच्छा, कौन बनेगा इस बार सांसद? इस बार तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? बीजेपी सब आएगी। लोग बीजेपी को निकाल रहे हैं। बीजेपी आई थी, काम किया इसलिए बीजेपी आई थी। हाँ, क्या क्या काम हो गया आपका? बहुत काम हुआ, जैसे गुंजाइश खत्म हो गई। मेडिकल में, कॉलेज में जो जाँच माचे सफरी हो रही लगी, हर काम हो रहा है मेडिकल में। हर जो चीज़ें नहीं थी मशीन वो आ गई, हाँ। फ्री पर्ची बना, फ्री जाँच हो गई, सब कुछ आ रहा है। मई जो सुविधा, हर चीज़ की सुविधा है, सारी सुविधाएं मतलब- सारी सुविधा है। और किसी राज्य में नहीं मिले जो इस राज्य में मिले। अच्छा, और नए युवा लोग जो साथ में जुड़े हैं, क्या नाम है भैया? नीरज साहू भैया। बताएं साहू जी, क्या माहौल है? पानी की बहुत समस्या है यहाँ पे, पानी के लिए आए थे हम दोनों अभी। अच्छा, कहाँ पे है पानी की समस्या? सत्यम कॉलोनी में बहुत। बाढ़ कौन सा लगता है? वार्ड नंबर ये 41 है यार। 50 हो गया, 50 है। पार्षद कौन है? पार्षद यही है, विकास में नगरिया जी। हाँ यही है। बहुत ज़्यादा समस्या है, पूरे हेडपम्प खराब डले। बहुत समस्या जहाँ भी खराब है। प्राइवेट लाइन भी डलवाए, 500 रुपये महीने देते, वो भी नहीं खोल रहा अभी 10 दिन से। तो अभी तक कोई वोट मांगने आया? हाँ, सब लोग आते हैं। कौन कौन पार्टी के लोग आ गए? बीजेपी की भी आते हैं और भी पार्टी के आते हैं। हाँ, तो बात रखी तुमने अपनी? हाँ रखी है, बस आएगा आएगा वही कहते रहते हैं। चुनाव के बाद? नहीं अभी तक। चुनाव के बाद आएगा? चुनाव के बाद, चुनाव के पहले आएगा जो भी बोलते हैं, लेकिन आया नहीं है अभी तक, कोई भी ना लाया ना ही। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं? हाँ, दोनों एक ही मोहल्ले में रहते काम क्या करते हैं? हैं। ठेले लगाते। ठेला लगाते हैं। आप भी? हम बेकरी खोलें घर में ही। पानी की सबसे बड़ी समस्या, टैंकर तो आ रहे होंगे अभी? टैंकर भी नहीं आ रहा है हमारे यहाँ तो। सर कोरोना काल में ये समस्या आई है। हाँ। मोदी जी की गवर्नमेंट बुंदेलखंड पेयजल आई है, 500 करोड़ रुपए इसमें खर्च हुए। थोड़ा टाइम लगता है। आप इसे मान लीजिए चुनाव के ठीक आप 3 महीने में आप घर घर जल देखेंगे। हालांकि मान रहे कोरोना काल में टाइमिंग हो गई, लाइनें तो जल गई, घर में नल भी लग हाँ, गए, नल भी लग गए, नल भी लग गए। लेकिन आए नहीं, 2 साल से नल लगी है खाली बाहर ऐसे। हाँ, नल नहीं आए बिल्कुल। टैंकर तो भेजे जा रहे होंगे? टैंकर भी सही से नहीं आ रहे। अरे आएंगे, कैसे नहीं आएंगे? ये देखो, ये आपके क्षेत्र के नेता हैं, नहीं आएंगे तो इन्हें याद करो ना, ये पानी भरवाएंगे, इनको ले जाओ, ये पानी भर के देंगे आप। अरे हम पानी भर के नहीं देंगे, हम टैंकर पहुंचा सकते हैं। आपकी गारंटी है? गारंटी हमारे, देखिए सामने भरवाएंगे ना? हाँ, हमारे सामने भरेगी, हम भरवाएंगे। आप नंबर ले लेना। अरे मैं ठीक है, आपका अगर नंबर दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर पानी जाएगा, भाई के घर भी पानी जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। के लिए आए थे अभी। कोई बात नहीं, आपकी समस्या समझी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। और कोई समस्या तो नहीं है? बस पानी की समस्या है और हाँ, कुछ तो लेकिन ऐसे आप लांछन नहीं लगाएं कि हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा तो सांसद जिम्मेदार है, क्योंकि बहुत सारे वीडियो ऐसे आ रहे हैं। सांसद जी ने इस साल 19 करोड़ रुपया खर्च किया है। इस साल हाँ, कोरोना काल से अभी तक 19 करोड़ कुछ पैसा खर्च हुआ है। एग्जैक्ट हमारे पास फिगर नहीं है। जितनी निधि आती है वो सारी निधि खर्च हो चुकी है। बाकी का 5-7 लाख रुपए बचा है, वो टैक्स में उन्होंने जमा किया है। ये हमारी पर्सनल बात हुई थी। तो मतलब इस बार सांसद निधि का पूरा रुपए खर्च कर लिया गया है? हाँ, पूरा खर्च हो चुका है इस बार। तो मान लिया जाए उमा भारती से बेहतर है। कोरोना काल में वो कोरोना काल में दिया गया है सरकार को। हाँ। एक्चुअल हमारे पूरे फिगर नहीं है, नहीं तो हम आपको बता देते कितना पैसा उन्होंने कोरोना काल में
दिल्ली गवर्नमेंट को दिया है अपनी निधि से। आ जाओ अंकल, आ जाओ। देखो, देखने के बाद क्या है, कई गाड़ियाँ रुक रही हैं और हर एक आपको कहानी निकल के सामने आ रही। क्या नाम है चाचा? एस मिश्रा जी। मिश्रा जी, ये बताएं क्या माहौल लग रहा है झांसी ललितपुर संसदीय क्षेत्र में? कुछ बदलाव होगा कि सब पुराना रिपीट होगा? पुराना ही रिपीट होगा। बदलाव जिन्होंने करना था बहुत किया, अब नहीं कुछ होगा, वो बदलाव नहीं होगा, जो है वही रिपीट होगा। बेहतरीन, बिल्कुल बेहतरीन ढंग से रिपीट होगा। पुराने ही आंकड़ों से कि कुछ वोट बैंक में इजाफा होगा? इजाफा ही होगा, बहुत ज्यादा इजाफा होगा। अच्छा। हाँ, और इस सरकार ने जो देश के लिए किया है ना, वो पीछे वाली सरकारें सोचे कि हमने कहाँ पे गलती की है, जिसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ रहा है। शायद 10 साल हो गए, सुधार कर लिया उन लोगों ने? कौन सा? न उन्होंने सुधार किया है ना अभी वो आगे सुधार करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा। अभी तो सत्ता में है ही नहीं, ये कैसे पता चल रहा है कि उन्होंने सुधार नहीं किया? सत्ता में थे तब क्या किया बताओ? किसानों के लिए क्या किया, मजदूरों के लिए क्या किया? गलती कर रहे थे तब तो जनता ने क्या किया? नवयुवकों के लिए क्या किया? नवयुवक बेचारा जो आज परेशान भी, अभी भी परेशान है। मैंने कहते कि बहुत ज्यादा रोजगार मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। उन सरकारों से ज्यादा काम हुआ इस सरकार में। और इन सरकारों ने, देखिए, हम ये नहीं कहते हैं कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए कहते हैं, लेकिन इसने सरकार ने जो सबका साथ सबका विकास की जो बात करती है वो कर रही है। और ये बात अगर कोई कहता है तो फिर वो अपनी पर्सनल व्यक्तिगत चाटुकारिता को जैसे कहे कि नहीं किया, काम दिखता है। और यूपी से तो गुंडाई खत्म है, सबसे बड़ा मुद्दा था। यूपी से गुंडाई खत्म है। यूपी में जितनी गुंडाई थी वो सब खत्म है। और यूपी नहीं, प्रदेश में कहीं गुंडाई नहीं बची कि कोई किसी को, पहले जो कहते थे हम फलाने हैं, हम फलाने हैं, ये कुछ नहीं। अब तो सब एक ही छतरी के नीचे चलो। नहीं कहेंगे, इस सरकार ने जितना विकास का काम किया, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे जो सरकारें थी उनको एक गहन आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमने कहाँ पे गलती की, जो अपने हाथ पैर हमने कटवा दिए। जनता जनार्दन होती है, जनता सबसे बड़ी राजा है, ये तो न्याय जनता करती है। सुनिए मेरी बात, इसलिए तो आप सबसे जानने निकले हैं। नहीं, हमसे मत जानो, आप सब गरीब जनता से। तो गरीब लोग खड़े हैं। आप मोहल्ले में, हम लोग तो चलो जनरल पर कह रहे हैं, पढ़े लिखे हैं, आप गरीब जनता से जाओ, गरीब गांव में जाओ, पूछो वोट किसको दोगे, तो बोलेगा कि हम बीजेपी को देंगे, मोदी को देंगे, कमल को देंगे। तो ये सब चीज नहीं है। काम किया है, विकास किया है, तो उसी की बात है। ठीक है भैया, इसके पहले सरकारें आत्मचिंतन करें, बस इतना कहेंगे। इसके पहले की सरकारें चाचा नंबर 1 बोले तमाम महिलाएं। क्या नाम है? कहाँ पे है? सत्यम कॉलोनी में। सत्यम कॉलोनी क्षेत्र में सब बढ़िया चल रहा है? नहीं भैया, पानी की बहुत दिक्कत है। पानी की समस्या है। पानी नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। तो अपने क्षेत्र के पार्षद से कहा आपने? जानती हैं कौन है पार्षद? नहीं, हम पार्षद जानती हैं? आपका पार्षद कौन है? नहीं जानते। आप भी नहीं जानती? वोट डालने नहीं गई थी? हाँ गई थी। वो किसको वोट डाला फिर? विकास नगरिया को। विकास नगरिया में मास्टर कॉलोनी। हाँ, मास्टर कॉलोनी। आपको पता है चुनाव आ गए हैं? हाँ जी, पता है। कौन कौन खड़ा है ये पता है? अब जी नहीं है हमें जानकारी, हमें बच्चा ने, हमें नहीं है जानकारी, बच्चा ने जानकारी। गलती किसकी मानी जाए उन कैंडिडेट की जो इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि खड़ा कौन कौन है? हाँ आंटी, आप कहाँ रहती हैं? हाँ भैया, सत्यम कॉलोनी मेरे पानी के पीछे आए। अच्छा, तो मतलब ये है कि कल सुबह का टाइम फिक्स कर लिया जाए और सत्यम कॉलोनी को घूमा जाए। बिल्कुल, साहब बहुत परेशान है पानी से। तो कोई आया नहीं, नेता इतना नहीं आया कि? हाँ, नेता वोट को राजे आजान नेता के वोट चाहिए, वोट सही तो कह रहे। देखो, डराओ नहीं, कैमरे पे डराओ। हम सही कह रहे भैया, हम बहुत परेशान है। झगड़ा हो, पानी मन को बोल लें तो मन तो हल्का हो जाए। नहीं पानी आ रहा तो बस भैया, और का पानी की परेशानी है। आप टैंकर पर पानी पहुँच रही है, क्या समस्या आ रही? टैंकर लगे हुए हैं, 2 दिन स्टार्ट हुए हैं अभी। अब सबकी समस्या, जैसे भाई आए हुए हैं, अपनी समस्या बोली है इन्होंने, इनके घर पे अब कल कोशिश करेंगे पहुंचाने की। इनकी एप्लीकेशन ले ली है, नाम भी लिख के रखा है, सब ले लेंगे हम लोग। ऐसा नहीं है, ये सारी लाभार्थी महिलाएं हैं, सब लोग अनाज तो ले ही रहे ना, इस सरकार में अनाज तो ले ही रहे ना, तो ये बुराई क्यों करेंगी? बुराई क्यों कर ही नहीं सकती हमारी बीजेपी की। अरे तो हम थोड़ी कह रहे कि वो बुराई कर रहे हैं, हमारी बुराई नहीं, ये कह रहे हैं कि कहाँ लेट लपेट हो रहा है, क्यों नहीं पहुँच रहे। पानी की समस्या वो भी हल होगी, थोड़ा टाइम लगता है, हर चीज में टाइम लगता है। आ रहा है भैया, अजय पानी की सुविधा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए है? अजय चुनाव, जब वोट निकल जाने सुबह से वही पानी की समस्या बेकार हो जाने। कहाँ से भरती है? कहाँ से भरती? दूर तो जाना पड़ती है कहीं। हाँ भैया, वहीं से भारत।
प्राइवेट से भरत प्राइवेट से हाँ प्राइवेट से भर ले, ट्यूबवेल से भर ले, हेड पंप से भर ले, जहाँ मिला चाहिए से भर ले, काम चला रहे आपने तमाम लोगों को सुना और एक सबसे बड़ी जो झांसी में समस्या निकल के आ रही है वो पानी को लेकर निकल के आ रही है। और आप ऐसे जुड़े रहिए चुनावी चर्चाओं से, जो भी चुनावी चर्चाएं आप देख रहे हैं। फिलहाल के लिए हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।